स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमरोहा से हमें मिल रही है, जहां पुलिस ने 3.25 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया है। पुलिस ने पकड़ा है 3.25 करोड़ का गांजा। 3 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। गाड़ी से लेकर जा रहे थे गांजा। हसनपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये सफलता हासिल की है। अमरोहा में 3 करोड़ का गांजा पकड़ा गया है। 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। फैसलाबाद जनपद के रहने वाले हैं। एक का नाम है कलीम, दूसरे का रिहान। एक व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है वो भोजपुर बिहार का रहने वाला है, जिसका नाम है सुमित। जो अभी तक हम लोगों की पूछताछ में चीज़ें प्रकाश में आई हैं वो ये हैं कि ये उड़ीसा और आंध्रा बॉर्डर साइड से ये लोग गांजे की तस्करी करते हैं और उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में, स्पेशली यूपी, दिल्ली, इस बेल्ट में लाकर बेचते हैं। और हमारे सहयोगी शिवोम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवोम, बताइए जरा, कहां से लोग गांजा लाते थे, कहां पर तस्करी करते थे, पूछताछ में और क्या पता चला है पुलिस को? जी मनु, मैं आपको बता दूं, बीती रात में पुलिस हसनपुर पुलिस जो वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी सूचना मिली कि कंटेनर में जो तस्करी के नशीले पदार्थ जा रहा है। जब पुलिस ने उससे घेराबंदी किया, घेराबंदी करने के बाद जब 5 तस्कर थे, जिसमें पुलिस ने 3 तस्करों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। 2 तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। जब इसका तलाशी ली गई, सब लगभग इसमें 14 कुंटल 30 किलोग्राम जो गांजा बरामद किया गया। एक कंटेनर था जो उसके अंदर खिड़कियां लगी थी, उसके अंदर ये बोरों में 10-10 किलो के बोरे बना के उन्होंने गांजा के बोरे रख रखे थे, जो कि बिहार से लेकर चले थे और ये दिल्ली ने पहुंचाना था। और जगह जगह भी अलीगढ़, 1-2 जगह जो जिले पड़ते हैं, कुछ जगह मेन लोगों को वहाँ पर जो तस्करी का काम करते हैं, उसमें उन्हें दिया जा रहा था। जी। जैसे पुलिस ने सुना कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने अभी 2 आरोपी तलाश में जुटी है। और पुलिस ने जो इस टीम ने जो सफलता हासिल की है, 25,000 का इनाम घोषित किया है। बहुत शुक्रिया शिवोम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगभग 16 कुंटल बता रहे हैं हमारे सहयोगी। 3 करोड़ की खेप थी जो अलग अलग जिलों में बांटी जानी थी। शाहजहांपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहां थाना तिलहर इलाके में 35 लाख रुपए की अफीम बरामद हुई है। पुलिस ने तस्कर को आधा किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तस्कर अफीम को हरियाणा में सप्लाई करने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला थाना तिलहर इलाके का है। थाना तिलहर द्वारा मुखबिर की सूचना पर कल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसका नाम सोनू है। इसको डमोरा रोड के पास चीनी मिल के पास से गिरफ्तार किया गया। ये 500 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 35 लाख रुपए है। ये फाइन क्वालिटी की अफीम है। इसने पूछताछ में ये बताया है कि ये आसपास के किसानों से लेके और हरियाणा में कहीं बेचता है। तो इस पर जो फॉरवर्ड लिंकेज का पता किया जा रहा है। और दीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीप, बताइए जरा, इस आरोपी के पास से कहां से आई थी 35 लाख रुपए की ये अफीम? मनु, ये बताऊं, जनपद शाहजहांपुर का तिलहर कटरा, ये जैतीपुर इलाका है जहां पर बड़े पैमाने पर तस्करी की जाती है। खासतौर से अफीम है, डोडा है। तो ये किसानों की से अफीम की खरीदारी करते हैं और हरियाणा, पंजाब में ये सप्लाई करते हैं। इस मामले में जानकारी मिली थी तो पुलिस ने छापा मारते हुए आरोपी को अरेस्ट किया है और उसके पास से करीब 35 लाख रुपए की अफीम बरामद की गई है। बहुत शुक्रिया दीप आपका तमाम जानकारी के लिए। काशीपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में स्मैक बरामद की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 115 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो रामनगर से एक खबर है, जहां 50 लाख की स्मैक बरामद की गई है। 115 ग्राम ये स्मैक थी, जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए। 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। चलाए हुए अभियान के अंदर एक बहुत ही अच्छी कामयाबी है, जहां हमें 115 ग्राम के आसपास तक स्मैक की रिकवरी हुई है। ये बरेली से कुछ होलसेल डीलर है जो 1 से 1.5 साल से काशीपुर क्षेत्र में एक्टिव था। वो कुछ सामान लेके आ रहा है, ये सूचना मिली। व्हीकल चेकिंग पिकेट लगाई गई और उसमें हमने उनको गिरफ्तार किया।
शाहजहांपुर में पुलिस ने फेसबुक पर तमंचा लेकर फोटो डालने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके तमंचे के साथ फेसबुक पर अपना वीडियो अपलोड किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शेखर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अवैध तमंचा भी जब्त कर लिया है। मेरठ पुलिस ने एक हुक्का बार पर छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना सदर बाजार क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में हुक्का बार चलाया जा रहा है और यहां पर कम उम्र के लड़के लड़कियों को हुक्का परोसा जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर रेस्टोरेंट के मालिक और मैनेजर समेत 5 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया है। यहां पर हुक्के और नशे के और भी कई सामान भी बरामद हुए हैं। कम उम्र के बच्चों को और अनधिकृत रूप से हुक्का पिलाया जा रहा था। आपको जानकारी है कि टोबैको कंट्रोल के संबंध में जो कानून बना हुआ है उसमें ऐसा करना अवैधानिक है। हमारी प्राथमिकता है कि ऐसा इस तरह के जितने हुक्का बार्स हैं या इस तरह से जो अवैधानिक रूप से लोगों को इस प्रकार के पदार्थ परोसते हैं उन पर हम अंकुश लगाएंगे। उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उधर हमीरपुर में कुछ दबंगों ने घेर कर एक युवक की पिटाई कर दी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक ने पुलिस को दबंगों के झगड़े के बारे में जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वारदात की सूचना देने वाले शख्स का नाम उजागर कर दिया। इसी से नाराज दबंगों ने युवक को पीट दिया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र की यह वारदात है। इस मामले में हद तो तब हो गई जब पुलिस ने शिकायत करने के बाद भी दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। बागपत में हत्या की वारदात सामने आई है। दिल्ली से लापता युवक का शव बागपत के एक मकान में पड़ा मिला है। परिजनों ने मृतक के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। एडिशनल एसपी बागपत का कहना है कि मृतक पर ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। मृतक पहले जेल भी जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। ये थाना क्षेत्र कोतवाली में मितली गांव में एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जहां पर उस शव की पहचान जैनुल आबिदीन नाम कर व्यक्ति के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 27 वर्ष है। और परिजनों के द्वारा ये भी बताया गया है उनके कि दिनांक 15 तारीख से दिल्ली से लापता था और भजनपुरा थाने में इसकी गुमशुदगी कायम है। और उनका ये भी आरोप है कि जो डेड बॉडी मिली हुई है ये उसके ही मित्र के घर में मिली है। ऐसी आशंका है कि उसी ने हत्या की है। मृतक के ऊपर कई मुकदमे पंजीकृत हैं दिल्ली में, जहां से जेल भी गया था। जो आरोपित है वो भी जेल गया है। टीमें गठित कर दी गई। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। जो भी इसमें अभियुक्त हैं गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। मथुरा के थाना सुरी क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला है। मृतक के शरीर पर चोट के भी काफी निशान बताए गए हैं। मृतक भूदेव गांव बेरा का रहने वाला था और पास के ही एक भट्टे पर काम करता था। देर शाम भट्टे से वो घर जाने की बात कहते हुए अपने गांव के लिए निकला था, लेकिन सवेरे तक जब युवक वापस नहीं पहुंचा तो अफरा तफरी मच गई। घर वालों ने खोजना शुरू किया तो उसका शव पेड़ पर लटका हुआ मिला है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और जल्द घटना के खुलासे का दावा कर रही है। ये वहाँ भट्टा पे काम करता था और वहाँ अपनी पत्नी से कह के गया कि मैं 7:30 बजे के लगभग कि मैं गांव जा रहा हूँ, और उसके बाद ये लौटा नहीं है। सुबह ये एक पेड़ पे लटका हुआ मिला है और इस पे जितने शरीर पे चोट के निशान हैं, नाक पे हैं, सिर में हैं और गुप्तांगों में भी कुछ चोट के निशान महसूस किए गए। आगे बढ़ते हैं। कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। घरेलू सामान लेने के लिए घर से निकली लड़की को युवक ने दबोचकर उसके साथ रेप किया है। वहीं घर पहुंचकर लड़की ने परिजनों को आपबीती सुनाई। पुलिस ने परिजनों से तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। अपने संजय लाठा से लेकर के सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूं। आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी में पहुंचे हैं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। उनका संबोधन अभी अभी खत्म हुआ है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन एक तरह से किया जा रहा है। जयंत चौधरी भी मौजूद है मंच पर
और ये महापंचायत हो रही है मथुरा में। 2 दिवसीय दौरे पर हैं अखिलेश यादव। कल भी उनके कार्यक्रम रहे थे और आज किसानों की महापंचायत में शामिल हुए हैं अखिलेश यादव। तो आप देख रहे थे कि अखिलेश यादव और साथ ही साथ जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद है। मथुरा की ये तस्वीरें थी जहां से किसानों को संबोधित कर रहे थे दोनों ही। पहले जयंत चौधरी ने संबोधित किया, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी लोगों को संबोधित किया है। भारी संख्या में किसान वहां पर मौजूद हैं और कृषि कानूनों के खिलाफ ये महापंचायत मथुरा में चल रही थी जहां पर अखिलेश यादव ने संबोधन किया है। भारतीय जनता तो एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। कृषि कानूनों को लेकर महापंचायत में किसानों को संबोधित कर रहे थे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। जयंत चौधरी भी मौजूद थे वहां पर और वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन जी, पूर्व सांसद विजय सिंह जी, आदरणीय त्रिलोकी राष्ट्रीय लोक के एमएलसी और संचालन कर रहे यहाँ के इस कार्यक्रम के संजय लाठर जी, आदरणीय सरदार सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर तेजपाल जी और मंच पर उपस्थित दोनों दलों के सभी महत्वपूर्ण नेता पदाधिकारी और इस किसान पंचायत में बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, हमारे तमाम फौज के रिटायर्ड सभी सैनिक भाइयों और पत्रकार साथियों और उस मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के भी और तमाम हमारे और दोनों दलों के नेता, मैं सबसे पहले आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस किसान पंचायत के लिए। और ये जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से आप एकजुट दिखाई दे रहे हैं, कोई घबराया हो ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता लग गया है कि अब किसान रुकने वाला नहीं है और किसान तभी रुकेगा जब तीनों कानून इस देश से बाहर चले जाएंगे, तीनों कानून का सफाया हो जाएगा। मैं संजय लाठर जी को बधाई देता हूं और मैं सोच भी रहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी किसान पंचायत में उन्होंने हमें लाठी क्यों दी। और ये मुझे लगता है ये बुजुर्गों ने कहा होगा कि लाठी से अच्छी कोई चीज नहीं है, आप लाठी से सम्मान करिए इनका। मैं बधाई देता हूं कि हमें लाठी दी, लेकिन हम और जयंत चौधरी जी दोनों नौजवान हैं, अभी लाठी की जरूरत नहीं है, अभी लाठी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपने लाठी दे दी है तो कम से कम हम दोनों लोग ये जानते हैं कि लाठी कहां चलानी है। और ब्रज की धरती का हम धन्यवाद देते हैं, ये कृष्ण की धरती का हम धन्यवाद देते हैं, ये पुण्य की धरती है। और जैसा कि हमारे आदरणीय रामजीलाल सुमन जी ने कहा कि हमारे आपके सबसे बड़े किसान नेता अगर देश में कोई हुआ है तो वो चौधरी चरण सिंह हुए हैं। बताओ, आप पूरा इतिहास उठा लीजिए भारत का, आप सब बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ काम किया होगा, बहुत से ऐसे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने न जाने कितनी जनसभाओं में उन्हें सुना होगा। मंच पे बैठे लोग हैं, वो जानते होंगे। आप पूरा देश का इतिहास उठा लो, अगर कोई किसान नेता उनसे बड़ा हुआ हो तो हमें बता दो आप। और मैं इस बात से सहमत हूं क्योंकि देश के किसानों ने उन्हें अपना नेता माना था, इसलिए चौधरी चरण सिंह जी सबसे बड़े देश के नेता बनकर के आए थे।
और आज सबसे ज्यादा जरूरत भी इस बात की है, ये जरूरत सबसे ज्यादा इस बात की है कि हमारा किसान खुशहाल हो, और किसान तब तक खुशहाल नहीं होगा जब तक किसान की बात करने वाले दल सत्ता में नहीं होंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो हमारे आपके जनप्रतिनिधि नहीं हैं। इनका एक एक फैसला उठा करके देखो। हम यहां बुजुर्ग जितने बैठे, जितने सभा में लोग हैं, याद कीजिए जब नोटबंदी की थी, हमने आपने सबने भरोसा कर लिया कि यह फैसला है जिससे भ्रष्टाचार और काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। सबने भरोसा कर लिया। बताओ आज कितने साल गुजर गए हैं, कौन सा काला धन वापस आ गया बताइए आप। और जीएसटी जो लागू की गई, जीएसटी कानून, जो जीएसटी कानून लागू हुआ था, आधी रात में जिस तरीके से देश की आजादी का जश्न मनाया गया था, उसी तरीके से जीएसटी लागू हुई। जीएसटी लागू हो जाने के बाद बताओ कौन सा कारोबार हमारा बढ़ गया। अभी वैश्विक महामारी आई, दुनिया में किसी ने ऐसा लॉकडाउन नहीं किया होगा, दुनिया में किसी ने ऐसी पाबंदियां नहीं लगाई होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैसी पाबंदियां लगा दी। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, लाठी का जिक्र उन्होंने यहां पर किया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें और जयंत चौधरी को पता है कि लाठी कहां चलानी है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जा लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रतापगढ़ से खबर है, यहां चौकीदारों पर हमले का मामला सामने आया है। बदमाशों ने लाठी डंडे से 2 चौकीदारों पर हमला कर दिया है, जिसमें एक चौकीदार की जान चली गई है और दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। लूटपाट के इरादे से ये लोग आए थे और उसी में हत्या की आशंका जताई जा रही है। आगरा में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पति ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पूरा मामला थाना निबोरा इलाके का है। जानकारी के मुताबिक बीती रात दंपत्ति में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और उसी बात से बौखलाए पति ने पत्नी की बीती रात गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया है और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया है। सुबह 4 बजे के आसपास डायल 112 से सूचना मिली कि ग्राम ताल की गढ़ी में एक महिला की गला दबा के हत्या कर दी गई। उनके भाई ने सूचना दी। इस सूचना पर थाना प्रभारी और हम लोग मैं फोर्स के यहाँ आए। यहाँ आकर देखा कि महिला के गले में चोट का निशान है और सर में भी चोट का निशान है, ब्लड उसका निकल रहा है और उसके बच्चे बाहर सो रहे थे और वो पति पत्नी बताया गया अंदर सो रहे थे। उसी दौरान कोई बात हुई है और बेटी बता रही है कि जो मोटरसाइकिल से भागे हैं। मेरठ में थूक लगाकर रोटियां बनाने वाले नौशाद पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीएम की मंजूरी के बाद दरोगा ने जेल जाकर एनएसए तामील कराई है। दरअसल मेरठ में 20 जनवरी को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स शादी समारोह में थूक कर रोटी बना रहा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी नौशाद को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही हिंदूवादी संगठन नौशाद पर एनएसए लगाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर उन्नाव पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है और इसी के मद्देनजर उन्नाव में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पूरे जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चलाए गए इस विशेष अभियान में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 360 लीटर अवैध शराब भी बरामद की गई है, जबकि 60 क्विंटल से ज्यादा लहन पुलिस ने नष्ट कर दिया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरें जारी हैं।